चार धाम में एक धाम और है, और वो एक धाम है मानव धाम। उसे पाकर के अगर हमने अपना कल्याण नहीं किया तो क्या किया? ये दुनिया भोली भाली है, निज हित विचारों से खाली है। चंचल होकर निज दिन दौड़े, जहाँ कुछ भी अपना काम नहीं। सुख आशाएं शीस पटकती है, कर नाना कर्म भटकती है। सुख की आशा से हमारी माताएं कहाँ जाती है? वहाँ जाती है धोख देने की परमेश्वरा हमें नरोगा राग जो एक हाथ जड़ भरत दे दीजो। किनके पास जाती है? जो पहाड़ पे बैठा, झाड़ पे बैठा, वहां जाती है और उनसे आशीर्वाद मांगती है कि एक आध पुत्र दे देना भगवान, दे देना देवता। हमारी माताएं देवता के पास जाती है तब इन्हें संतान मिलती है, बच्चे मिलते हैं। परंतु गाय बकरी भैंस कभी भी किसी देवता के पास नहीं जाती है, उन्हें बिना ही प्रार्थना से बच्चे मिल जाते हैं। गई कोई आपकी गाय भैंस कभी प्रार्थना करने गई? कभी नहीं गई, फिर भी बच्चे मिल जाते हैं। हम आशा लगा करके जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुख आशाएं शीस पटकती है, कर नाना कर्म भटकती है। बहुधार भय बहु कष्ट सहे, जहाँ कुछ भी सुख का नाम नहीं। कोई मानत ईश्वर राम खुदा, ईश्वर को ढूंढते हैं, राम को ढूंढते हैं। ये सब बातें आशा लगा के हम करते हैं। तो नहीं जानत कोई सत्संग बिना, कि निज से बढ़कर कोई राम नहीं। इसलिए कहा है निर्बंध सदा निज रूप भजो, इस दुखमयी देह का प्रेम तजो। निर्बंध साहब का ये पद है कि निर्बंध सदा निज रूप भजो, इस दुखमयी देह का प्रेम तजो। हर वक्त लगन में मगन रहो, अब सुबह हुई फिर शाम नहीं। ये सुबह हो गई मनुष्य जीवन में आना, मतलब सवेरा हो गया, और शाम माने बुढ़ापा, मृत्यु। इसलिए हमें सुंदर मानव जीवन मिला है। इसलिए इस अवसर पे हम अपना कल्याण करें। तो आइए कुछ निवेदन में आप लोग के सामने बीजक के पद के माध्यम से करती हूँ। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहते हैं, संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दोय जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पहान फोर गंगा एक निकली, 14 पानी पानी। ते पानी दो पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ माकी तरवर को लागी, बोले एक बानी। वह माकी को माका नहीं, गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष वे खाया, ताते रहे अकेला। कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। संतो भक्ति सतो गुरु आनी। हमारे जीवन में भक्ति कौन लाता है? भक्ति कैसे आती है? पहली बात तो है कि भक्ति का स्वरूप क्या है। हम सब भक्ति करना चाहते हैं, तो साहेब कहते हैं कि भक्ति सतो गुरु आनी, यानी भक्ति को लाने वाला, भक्ति प्रदान करने वाला, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न करने वाले कौन होते हैं? सतगुरु। सतगुरु के बिना हम भक्ति को ना तो जान पाते हैं, ना भक्ति कर पाते हैं। तो भक्ति सतोगुण आनी। दूसरी बात है कि भक्ति सतोगुण में ही आती है, तमोगुण में नहीं, रजोगुण में नहीं, क्रोध में नहीं, हिंसा में नहीं, छल और कपट में नहीं। हमारे हृदय में जब तक सतोगुण नहीं आएगा तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्ति का स्वरूप है सात्विकता, भावनाओं की पवित्रता, शतोगुण। और भक्ति को कौन लाते हैं? गुरु। देखिए, जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो, बेल के नात ना हो, मंदिर में मूर्ति ना हो और घर में कोई सदस्य ना हो, तो वो घर बेकार, बिना मूर्ति का मंदिर बेकार, बिना ब्रेक की गाड़ी बेकार, और बिना गुरु ज्ञान का हृदय
बेकार। इस जिंदगी में भक्ति, हमें भक्ति प्रदान कौन करता है? सद्गुरु करते हैं। देखिए, खेत में बागर ना हो, बाढ़ ना लगी हो, तो आपकी फसल को कोई भी उजाड़ सकता है। और जिस खेत में बाढ़ है, क्या कहते हैं अपने यहाँ? बागर ही कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। तार लगा देते, क्योंकि आजकल क्या आता है? रोजड़ा, है ना? तो सारा रोजड़ा अपनी फसलों को खा जाते हैं। मैंने आज ही सुना, किनके यहाँ गए थे अपन? पीरू राम जी पटेल जी के यहाँ। तो वहाँ बता रहे थे कि मूंगफलियाँ नहीं होने दे अभी, मूंगफली, क्योंकि रोजड़ा खा जाता है। मूंगफली को रोजड़ा खा जाता है। क्यों खा जाता है? कि आपने गायों को मिठा दिया तो रोजड़ा बन गए। गाय पालते तो रोजड़ा नहीं आता आपके खेत में। गाय मिठा दिया तो रोजड़ा की रक्षा करो। रोजड़ा से अब खेती बचने वाली नहीं है। जो हमने, हमारे जो पुराने पशु थे, उन्हें मिठा दिया तो नए नए पशु, कभी सुना था कि हमारे खेत की फसल को ये जानवर खाते थे? पर आज सब डरते हैं। मैं तो निवेदन ये कर रही हूँ कि जिस खेत में बाढ़ ना हो, बागर ना हो, उस खेत की सुरक्षा नहीं होती है। और जिस खेत में बाढ़ हो तो उस खेत की 12 महीना हरी सब्जी, हरे पेड़ पौधे रहते हैं। इसी प्रकार से हृदय में अगर गुरु की भक्ति नहीं है तो बिना ब्रेक की गाड़ी, बिना नाथ मोरा का बेल किधर भी जाए, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पर गुरु की भक्ति अगर हमारे हृदय में है तो हमारे जीवन की एक सीमा, एक मर्यादा बन जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में भक्ति करना चाहिए। तो संतो भक्ति सतो गुर आनी। भक्ति कौन लाता है? सद्गुरु लाता है। और भक्ति किसकी करना चाहिए? एक भक्ति जड़ की और दूसरी भक्ति चेतन की। अब हमारे पारक सिद्धांत में कहते हैं कि जड़ की भक्ति ना करके चेतन की भक्ति करना चाहिए। परंतु असली बात यह है कि जितनी जरूरी चेतन की भक्ति है, उतनी ही जरूरी जड़ की भक्ति भी है। माताओं को आसे आ गई बात? आ गई ना? कि तो कहते हैं जड़ भक्ति ना करो, और ये तो कह रहे जितनी जरूरी चेतन की भक्ति है, उतनी ही जरूरी जड़ भक्ति है। जड़ भक्ति क्यों जरूरी है? कि चेतन की भक्ति के लिए जड़ भक्ति जरूरी है। आप साल ओढ़ के बैठे हैं ना, स्वेटर पहन के बैठे नहीं, ये जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। पर ये किसके लिए है? चेतन की सुरक्षा के लिए है। मकान बनाते हैं ना, मकान जड़ है, पर मकान क्यों है? चेतन की सुरक्षा के लिए। भोजन, बर्तन, दुकान, मकान, गाड़ी, बंगले, खेत, बाड़ी सब जड़ है, पर चेतन के लिए आवश्यक है, जरूरी है। यहाँ तक कि आपकी मंदिर की जो मूर्ति जड़ है, पर पुजारी के लिए सीधो चाहिए, आटा सामान चाहिए, उसके लिए खेती चाहिए, तभी तो वो उस मंदिर की मूर्ति की पूजा कर सकेगा। नहीं तो देखे हैं दारू खेड़ी के देवता के पास में कचरो ही कचरो पड़ो। बुरा मत मानना, सुबह जाते जाते मैं बोल के गई कि ना परमेश्वरान के झाड़ू तो लगा दिया करो। अगर घर की सास होती तो लड़ती कि तुमने झाड़ू भी नहीं लगाया, ये कचरा पड़ा। अरे घर की माँ होती तो अपने बच्चों को कहती कि कम से कम एक आध दिन में पोंछा तो फेर दे। परंतु बेचारी सब माता जी के आगे कचरो पटक रखियो, क्योंकि सीली सातम। इसलिए जड़ की सुरक्षा के, चेतन की सुरक्षा के लिए, चेतन के लिए जड़ की भी उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए हमें चेतन की भक्ति के लिए जड़ की हर चीज को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर साफ होगा तो वहाँ अच्छा लगेगा। एक और कमी देखी मैंने दारू खेड़ी में कि बहुत पुराने से भक्ति चल रही, पर गलियां गंदी है। क्यों नहीं झाड़ी जाती है? कि हम तो सब चेतन के भगत है ना, हमें क्या करना, हम तो सब चेतन के भगत है। अरे चेतन के भगत है, पर जब आपकी गलियां साफ रहेगी तभी तो कैसे कहते हैं,
तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तो अपनी गलियां साफ होना चाहिए। गलियों के बीच बीच में कचरा का ढेर लगा रखा। तो देखिए, चेतन के लिए गली साफ होना चाहिए, घर साफ होना चाहिए, मकान साफ होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा हृदय भी साफ होना चाहिए। क्या कहा? जो तू साचा बाणिया साची हाट लगा, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहा। अगर हम सच्चे भगत है, सच्चे व्यापारी है ज्ञान के, तो हृदय में भी सुंदर झाड़ू लगा करके हमारे हृदय में कभी क्रोध ना आवे, लोभ ना आवे, मोह ना आवे, राग ना आवे, द्वेष ना आवे। इसलिए गुरु ज्ञान का, गुरु विचार का झाड़ू लगा के रखना चाहिए और गली को साफ रखना चाहिए, मकान को साफ रखना चाहिए। क्योंकि इन्हीं घरों में, इन्हीं गलियों में, इन्हीं मकानों में चेतन भगवान रहते हैं, चेतन राम रहते हैं। इसलिए मैं तो निवेदन और ही बात कर रही थी, पर सामने जो देखा वो भी मेरे सामने बात आई गई। तो देखिए, गुरु ही हमारे हृदय में भक्ति लाते हैं। और ये भी बात है कि भक्ति हम कैसे करते हैं। भक्ति भाव भादो नदी सभी चले गहरा, सरिता सोई जानिए जेठ मास ठहरा। भादों में सब नदियां उमड़ घुमड़ के आती है, पर किस नदी की विशेषता है कि जो जेठ के महीने में भी भरी रहे। ऐसे ये नहीं कि थोड़ी देर चलो, एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। पर कोई बात नहीं, शिव जी को ज़्यादा ठंडा मत मारना बहने। तुम लोग 5 बजे नहीं नहाती हो, 8 बजे नहाती हो, और तुम गर्म पानी से नहाती हो, बेचारे शिव जी को ठंडा ही चढ़ाती हो। तो शिव जी भी तो विचार करता होगा कि ये कैसी माता है। देखिए, पर मैं निवेदन करती हूँ कि सत्संग में चल और सारी समस्या का हल, सत्संग में चल और सारी समस्या का हल। ये सत्संग दर्पण है, ये सत्संग शीशा है जो हमारे अवगुणों को परखाते हैं। इस सभा में बहुत सारे लोग बैठे, और अगर डायरेक्ट किसी को कह दो कि ये चोर है, ये छली है, ये किसी की जमीन हड़पता है, किसी से बेईमानी करता है, तो भी महाभारत खड़ी हो जाए। पर उदाहरणों के माध्यम से सबकी पोल पट्टी खोल दी जाती है। इसलिए सत्संग ये दर्पण है। आप दर्पण में चेहरा देखते कि नहीं देखते? देखते नहीं। तो दर्पण बताता है कि हमारा चेहरा काला है कि गोरा है, काजल टेढ़ो लगी हो कि सीधो लगी हो। और दूसरा कह दे तेरा काला चेहरा है तो लड़ाई हो जाए, पर दर्पण तो बता ही देता है ना। आज हम शिव भैया की दादी का फोटो ले रहे थे नहीं, तो वो क्या बोली कि मारो चेहरो तो कालो कालो आ रही हो भाई, गोरो गोरो नहीं आ रही, बूढ़ा आदमी। तो देखिए, कहने का मतलब है कि शीशा हमारी जो असलियत बता देता है, ऐसे ही सत्संग हमारी असलियत परखाता है, हमारी भूल परखाता है। इसलिए सत्संग में हर व्यक्ति को आना चाहिए। तो गुरु भक्ति हमारे जीवन में कैसे आना चाहिए? ऐसे नहीं कि भादवा की नदी उमड़ घुमड़ के आई और फिर जैसे जेठ का महीना आया तो फिर सूख गई, ऐसा नहीं। भक्ति हमारे हृदय में हमेशा होनी चाहिए। तो सद्गुरु ही हमारे हृदय में वो भक्ति लाता है। इसे संतो भक्ति सतो गुरु आनी। अच्छा, संत किसे कहते हैं? संत की
भी एक छोटी सी परिभाषा है, संत किसे कहते हैं। और एक और बात, आप सब में से बहुत दिन हो गई सत्संग सुनते सुनते, लगभग 15 साल से तो मैं भी आ रही हूँ, पर इसमें से कोई भी संत बनना चाहते क्या? कबीर साहब कह रहे संतो भक्ति, संतों को कह रहे हैं। यहाँ कोई संत है क्या? इधर बेटे ये संत है, देखो तो जरा, चश्मा है कि नहीं आपके लोगों के? है। अच्छा बताओ, संत कौन बनना चाहते हैं? कोई ऊंचा हाथ थोड़ी करेंगे। देखो मैं एक निवेदन करूं, आपको संत बनना है तो बहुत सस्ता तरीका बताती हूँ। कपड़ा नहीं बदलना है, क्योंकि इतना सफेद कपड़ा पहन के हम प्याज नहीं लगा सकते, सोयाबीन नहीं काट सकते, तो आपको डर लगेगा कि भाई संत बनेंगे तो ऐसा कपड़ा पहनना पड़ेगा। ऐसा कपड़ा भी नहीं पहनना, आपको जैसा कपड़ा पहन रखे हैं, जैसा वस्त्र धारण कर रखे हैं, वैसा ही में रहना है। फिर भी संत बनना मंजूर है? नहीं, कोई को भी मंजूर नहीं। उधर देखो पीछे हंस रहे, उनको पता चल गया। नहीं मंजूर है। और दूसरा भी तरीका बता दूं, मुड़ मुड़ाना भी नहीं है। आप घबरा मत जाना कि ये तो बस जटा मुड़ाएंगे, संत बनेंगे तो बाल बनवाना पड़ेगा। और हमारी बहनें तो बाल बड़ा बड़ा करने के लिए महंगा महंगा तेल लगाती है, तो इन्हें तो ये पहला डर लगेगा कि भाई संत बनेंगे तो बाल बनवाना पड़ेगा। ये हमारी छोटी छोटी शादी का है ना, पूजा साधवे घने कमर पे बाल पड़ते। मैंने कहा देखो मेरे साथ आओगी तो सबसे पहली बात है कि बाल नहीं रखने दूंगी, मंजूर है? बोले बिल्कुल मंजूर है। 4 महीना के बाद दोनों ने 4 महीना रहे और बाल मुड़ा लिया। हम तो एक बाल टूटते हैं तो सोचते हैं कि मेरा बाल क्यों झड़ गया। अरे झड़ जाने दो ना, आप बाल की चिंता करें, दांत भी झड़ेंगे, बाल भी झड़ेंगे और शरीर भी झड़ जाएगा एक दिन, क्या चिंता करते हो? तो देखो बाल भी नहीं मुड़ाना है, फिर तो बन जाओगे नहीं। बाल भी नहीं मुड़ाना है, अब तो ऊंचा हाथ कर दो, अबे भी नहीं बनोगे। उदी नहीं कुएं तो अबे भी नहीं बनना है। तो और भी सस्ता तरीका बताऊं, भूखे रहना पड़ेगा, भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा, नंगे पैर चलना पड़ेगा, वो भी नहीं करना पड़ेगा, फिर भी संत नहीं बनो। तो देखिए क्या करना है, संत बनने के लिए क्या करना है? बहुत सरल तरीका, बिना मेहनत का, बिना परिश्रम का, घर बैठे प्याज लगाते लगाते भी आप संत बन सकते हैं। कैसे? पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव से खगरा। कितना सरल कि पर उपकार बचन मन काया, इतना तो कर सकते हैं ना। ये कौन कह रहे? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर आपको घर में ही रह के संत बनना है, और ये घर बेटे को ही साहेब कह रहे संतो, पर उपकार बचन से, मन से, काया से, अगर इतना कर सके तो ना कपड़े बदलने की जरूरत है, ना नंगे पैर चलने की जरूरत है, ना भूखे रहने की जरूरत है, ना व्रत करने की जरूरत है। इतना सस्ता भी अगर हम संत ना बन पाए तो फिर क्या करें?
फिर दूसरा तरीका बता दें क्या? यही हृदय है ना कि देखिए इतना सरल तरीका है कि परोपकार किससे कर सको, किससे परोपकार कर सको? वचन से, मन से और काया से। पर ये तीन ही से हम उपकार कर रहे, अपकार कर रहे हैं, तीन ही से। वचन से जितना अपकार कर रहे हैं, तन से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, इसलिए हम संत नहीं बन पाते। और साहब किसको सुना रहे? संतो किसके हृदय में भक्ति आती है? संतो भक्ति सतो गुर आनी, उनके हृदय में भक्ति आ सकती है कि जिसके हृदय में शतोगुण है। इसलिए हम ये तीन बातें, तन मन और वचन से, इनसे ना तो कपड़ा बदलना पड़ रहा, ना दाढ़ी बढ़ाना पड़ रहा, ना जटा बढ़ाना पड़ रहा। इतना सरल काम किसने बताया? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और साहब उन्हीं को कह रहे हैं कि उन्हीं के हृदय में भक्ति आती है जिसकी वाणी पवित्र है, जिसके कर्म पवित्र हैं, वचन मन काया, उनके हृदय में भक्ति आती है। इसे संतो भक्ति सतो गुर आनी। और कबीर साहब किसको कह रहे हैं? संतो कहिए जीव को जो शांत स्वरूप। अच्छा ये बताओ, हम सब शांति चाहने, हमारे सबके अंदर क्या चाह है? क्या चाह है? चाय पीने की चाह है तो यहाँ चाय मिलने वाली नहीं, और बना के लाना भी नहीं। कोई को नहीं है ना। देखिए चाय पीनी भी नहीं है, पर हम तो मंत्र ही बोलते हैं। पप्पू की पप्पू भैया आया है तो क्या कहते हैं? पप्पू की मम्मी चाय बन गई क्या? सुबह से प्रार्थना ही यही निकलती है ना, ध्यान, स्वरूप चिंतन, आत्मचिंतन, निर्विचार, कुछ नहीं। सुबह पहली विचार क्या आता है? अरे सुनते हो चाय बन गई क्या? और चाय नहीं बने तो दादाजी तो बैठा, माचिस निकाली नहीं, बड़ो बिंडल निकाली उन्हें, बैठा बैठा ने हलगई ली, जोई ली। क्या जो ली? बीड़ी। चाय में देरी हुई तो दूसरी चाय खड़ी हो गई। कौन सी चाय खड़ी हो गई? बीड़ी की चाय। और संतों ने क्या कहा है? चाय के पीछे जीव सदा भार ढोता है, चाय के पीछे जीव सदा भार ढोता है। चाय पूरी नहीं होती है तभी तो ये रोता है, और चाय छोड़ दो तो आज मोक्ष होता है। चाय गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वो सैनपति सा वो राजा होता है। हमारी चाय तो हमें भगा रही है, हमारी चाह ही तो हमें डुबा रही है। अरे छोटी सी चाह, ये ताश खेलने की भी तो चाय है। जो भी चाह है वो चाह ही नुकसान देती है। और अगर दूध पियो ना तो फायदा है, पर चाह पियो तो नुकसान है। इसलिए चाह छोड़ना होगा। पर हम तो सुबह से ही अरे चाह करके जन्मे, अंदर वासना कामना की चाह थी तभी हमारा जन्म हुआ। चाह ही गर्भ में ले गई, चाह करके जन्मे, से जवानों को सब चाह करते जिए और चाह करते मर गए। मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरी ये जमीन तो मौके की थी, ये लेवा जाती तो बढ़िया थी। मेरी बेटी नहीं आई, मेरे बेटा की शादी नहीं हुई, का मुंह देख लेती, बहू आ जाती, शादी मेरे इतनी शादियां हो गई तब भी मन नहीं भरा, पर वो पोते की शादी में मन अटक गया। एक डोकरी थी, डोकरियां कोई डोकरियां बेटी के। इसलिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं, चाहे पशु से आए हो, चाहे पक्षी से आए हो, चाहे प्रेमिक से आए हैं, चाहे मनुष्य से आए हैं, परंतु भक्ति धर्म और ज्ञान और सत्संग के शुभ संस्कार से मानव शरीर मिला। अम्मा ने कहा कि इसलिए बच्चे का हृदय निर्मल होता। तुम लोग सब यही खड़े, बड़ा बेटा कहाँ है? जैसे जैसे बच्चे को आप संस्कार दोगे उसी प्रकार से बच्चों को संस्कार। मंझला बेटा कहाँ है? इधर है। और यदि बच्चे को गलत संस्कार में तो गलत भी तो देखो दुकान और चक्की पे कथा में आया कि बाल्मीकि डाकू थे,
डाकू नहीं थे मैं प्रचेता ऋषि के सैया पे सो रही, गीता जी का पाठ सुना रहा कि मरे ने पाप कटे, फिर भी क्या कह रही कि सब यही है, दुकान और खेत को कौन देख रहा होगा। ये हमारी चाह ही यहाँ भटका देती है। इससे कबीर साहब क्या कहते, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, के गया साब कबीर। फिर वही भटका देती है। इसलिए या हम सब शांति को चाहने के लिए आए, सब हम ये सत्संग भी क्यों करवा रहे हैं, हजार हजार का नोट हेड के क्यों दे रहे हैं, 10-10 20-20 किलो गेहूं क्यों दे रहे हैं, कहाँ बुरहानपुर कहाँ से महात्मा को क्यों बुला रहे हैं कि हम भी उस सुख को पाएं, हम भी उस शांति को पाएं, हम भी जन्म मरण से रहित हो जाएं। इसलिए हमारे अंदर भी ज्ञान की चाह है। चलो हमारे नहीं होगा तो कोई ना कोई के तो है, तभी तो ये सत्संग रचते हैं। हर महीना में या साल में दारूखेड़ी में क्यों सत्संग होती है कि यहाँ के लोग कुछ ना कुछ तो चाह रहे हैं कि इन लोगों का भी कल्याण हो। इसलिए बहनें भाइयों, हमारी वो चाह नहीं जगी कल्याण की। तो यहाँ साहब कहते, संतों कहिए जीव को जो शांत स्वरूप, संतों कहिए श्रोता को जो निर्वारे निज रूप। यहाँ हम अपना निज रूप का निर्वारण करने के लिए आए हैं। तो साहब किसको कह रहे, संतो भक्ति सतो गुरानी। हे संतो, भक्ति उसके हृदय में आती है कि जिसकी सब चाह मिट जाती है। और चाह कब मिटेगी, जब ज्ञान और वैराग की उत्पत्ति होगी। और ज्ञान और वैराग किसके कोख से जन्मते हैं, नारी एक पुरुष दोई जाया। एक नारी दो पुरुष को जन्म देती है। ये नारी जात नारी, इसने बाप को भी जन्म दिया और बेटे को भी जन्म दिया, हिंदू को भी जन्म दिया और मुसलमान को भी। ये वाणी रूपी नारी ने हिंदू और मुसलमान को जन्म दिया, और खानी रूपी नारी ने बाप और बेटे को जन्म दिया। और जो भाई नारी मात्र को मां मान ले वो आज ही मुक्त है। तो नारी एक पुरुष दो जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। वो कौन सी नारी है जिसने दो पुरुष को जन्म दिया, वो भक्ति रूपी नारी है। जिसके हृदय में भक्ति आती है, उसके कोख से, उसके अंदर से दो पुत्र का जन्म होता है, ज्ञान और वैराग का जन्म होता है। ये भक्ति रूपी नारी ही ज्ञान और वैराग को जन्म देती है। यूं तो जिंदगी भर भक्ति करो, पर जब तक हृदय में ज्ञान और वैराग की उत्पत्ति नहीं होगी तो जान लो कि जैसे माँ, जिस माँ के कोख से बच्चा नहीं जन्मा वो माँ बांझ मानी जाती है, ऐसे ही भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग नहीं है तो हमारी भक्ति पूरी नहीं है। नारी एक पुरुष दो जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। साहेब कहते हे पंडितों, हे ज्ञानियों, विद्वानों, बूझो इस शब्द को, निर्णय करो इस शब्द का, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंगा एक निकली 24 पानी पानी। पत्थर को फोड़ करके गंगोत्री से गंगा निकली और उसका पानी चारों दिशा में, प्रयागराज में त्रिवेणी में मेला भरा रहा है, कुंभ मेला। जब ये हमारे हृदय रूपी जड़ बुद्धि जड़ स्वभाव को फोड़ करके ज्ञान की गंगा निकलती है तो 24 पानी पानी, विचार ही विचार, शुद्धता ही शुद्धता, पवित्रता ही पवित्रता हो जाती है। जिसके हृदय में भक्ति का जन्म हो जाता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। पाहन फोर गंगा एक निकली 24 पानी पानी। ज्यादा विस्तार नहीं करूं क्योंकि परम पूज्य साहिब जी का भी सुनना है। पाहन फोर गंगा एक निकली 24 पानी पानी, ते पानी दो पर्वत बूढ़े। मतलब ऐसे दो पानी जहाँ बह रहा है वहां दो पर्वत बूढ़ जाते हैं, बूढ़ जाते मतलब डूब जाते हैं। कौन सा पर्वत? अहंता ममता का पर्वत। हमारी अहंता ममता का पर्वत उस ज्ञान विचार की नदियां में डूब जाता है।
तई पानी दो पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। हमारे अंदर की जो लहरें हैं विकारों की, वो दरिया लहर में समा जाता, विचार शून्य की स्थिति आ जाती है। जब हमारे हृदय में पवित्र भावना, उस स्थिति का बोध होता है, तब दरिया लहर समानी। उड़ माँ की तरवर को लागी, बोले एक ही बानी। जब वो माखी उड़ कर के तरवर यानी पेड़ में लगती है, तो कहते हैं कि उनके बिना ही गर्भ का, बिना ही पानी का गर्भ रह जाता है। ये हमारी वृत्ति शुद्ध हो जाती है, मोक्ष रूपी तरवर में बैठती है। तो इसको कल्पना का पुरुष नहीं चाहिए, इनके अपना आप ही उस ज्ञान वैराग का ही बोझ से इसकी स्थिति बन जाती है। और यूं कहो तो कि वेद रूपी मक्खी, वेद रूपी में उसके पति नहीं है ईश्वर परमात्मा, पर हम खंडन परक न जा कर के हम मंडन परक लेते हैं कि ये वृत्ति जब हमारी शुद्ध होती है तो मोक्ष रूपी तरवर पे बैठती है। तो इसे कोई ऊपर से काल्पनिक पुरुष की जरूरत नहीं, इसके अपने आप ही उस आत्म स्थिति की अजीब उसको परम पुरुष की प्राप्ति हो जाती। गर्भ रहा बिन पानी, नारी सकल पुरुष वे खाए ताते रहे अकेला। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। इसलिए सज्जनों, मैं इसको ज़्यादा ना बढ़ाते हुए एक भजन और फिर वाणी को विराम। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, 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 ज्ञान गंगा नहा